हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जानना चाह रहे थे कि नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट टीआरई 4 की क्या हो सकती है। उसको लेकर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आज जो है फ्रेंड्स, उन सारी चीजों के ऊपर में भी मैं प्रकाश डालूंगा जिसके अंदर में काफी सारे बच्चे जो है भयभीत है कि क्या 10 दिन के अंदर में नोटिफिकेशन आ जाएगा और किस तरीके से जो है नोटिफिकेशन की प्रक्रिया कहाँ तक चली गई है अब तक। सारी चीजों के ऊपर में बात करेंगे। आप लोग ध्यान से पूरा का पूरा सुनिए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस समय में आपने करना क्या है, इन सारी चीज, इस समय का इस्तेमाल कैसे करना है आपको, सारी चीजें। ठीक है, इन सारे मुद्दे जो थंबनेल पे लिखे हैं, सारे मुद्दों के ऊपर में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज देखिए फ्रेंड्स, यहाँ की इस चीज की शुरुआत कहाँ से होती है। इस चीज की शुरुआत होती है एक ट्वीट से, जो कि जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, जिन्होंने अभी एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। आप लोगों से एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन बन सकता है कि कितनी भी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर में बता देंगे कि इन्होंने कितनी भी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। तो देखिए, जब चुनाव खत्म हुआ और नई सरकार बनी, तो ये पहली बार इतिहास के अंदर में हुआ कि पहला ही जो मुद्दा उठा वो उठा वैकेंसीज का। ठीक है, तो उस चीज को लेकर आप लोग यहाँ पर में देखेंगे कि इन्होंने अलग अलग जो चीजें कही, उसमें से सबसे बड़ी जो चीज थी वो ये थी कि भाई राज्य के अधीन सभी प्रशासनिक विभाग, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, ठीक है, मुख्यालय के अधीन सभी कार्यालय एवं सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे सामान्य प्रशासन विभाग, मैंने आप लोगों को अभी पूरा का पूरा जब बिहार नई सरकार का गठन का कराया था, तो ये क्वेश्चन भी प्लीज याद रख लीजिएगा, आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग जो है वो किसके अधीन आता है, वो डायरेक्टली मुख्यमंत्री के अधीन आता है। सामान्य प्रशासन विभाग के का मंत्री कौन बना है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने ही पास में रखा है उसको, सामान्य प्रशासन विभाग। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ही इसके मंत्री है, सामान्य प्रशासन विभाग के। तो उन्होंने ये सभी को आदेश दिया है कि सामान्य प्रशासन विभाग, जिसके मंत्री खुद मुख्यमंत्री है इस बार, ठीक है, उनको 31/12/2025 तक, ठीक है, 31/12/2025 तक जितने भी यहां पर में अधियाचनाएं हैं, ठीक है, उसको भेज दिया जाए। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जब ये वीडियो मैं बना रहा था, तो उससे पहले मैंने जो भी रिसर्च की, सारे लोगों से बात की, मैंने जिन लोगों से भी बात कर सकता था, तो मुझे एक चीज पता चली कि सामान्य प्रशासन विभाग को ये जो भेजने की बात की गई है 31/12/2025 तक, इसको युद्ध स्तर के ऊपर में किया जा रहा है। ठीक है, कई सारे जो जिले अब एकदम निद्रावस्था में चले गए थे, उनकी नींद खुली है। आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश भी दिया हुआ है साफ साफ यहाँ पर में कि जनवरी 2000, ठीक है, जनवरी 2026 तक जो है सारे के सारे जितने भी यहाँ पर में नियुक्ति है, उसका कैलेंडर जारी करना है। और वो कैलेंडर जारी तभी हो पाएगा जब सामान्य प्रशासन विभाग के पास में सारा डेटा आ चुका होगा, और सामान्य प्रशासन विभाग संबंधित जो आयोग है, जैसे बीपीएससी है जो एग्जाम कंडक्ट करता है, बिहार एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट करता है, अलग अलग बॉडीज है। ठीक है, तो यहाँ पर में जो है इनको भेजेगा, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग की मंजूरी के बिना कहीं पे भी नहीं जाती वैकेंसी। तो अब यहाँ पर में ये बोला गया था। अब आज क्या होता है, ठीक है, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ। आज क्या चीज हुई कि जैसे ही एक जो एग्जाम है आप लोगों की, ठीक है, जिसको आप लोग स्पेशल एजुकेटर बोलते हो, ठीक है, स्पेशल एजुकेटर जो है उसकी एग्जाम डेट आ गई। ठीक है, स्पेशल एजुकेटर की। तो कई सारे यूट्यूब के ऊपर में और कई सारे जगहों के ऊपर में ये खबर फैलने लगी आग की तरह कि शिक्षक भर्ती की डेट आ गई, शिक्षक भर्ती की डेट आ गई। कई सारे लोगों ने वो जो थंबनेल लगाया उसके अंदर में भी लिखा कि शिक्षक भर्ती की डेट आ गई। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि शिक्षक भर्ती की डेट आ गई है मतलब ये नहीं है टीआरई की डेट आ गई है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ में और पूरी जानकारी के साथ में बता रहा हूं। ठीक है, 18 जिले ऐसे हैं जिन्होंने अपना भेज दिया है रोस्टर शिक्षा विभाग के पास में। 20 जिले भी बचे हुए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति जिसमें थोड़ा सा भी अगर मान लो पहुंच है वहां पर में, या आप जा सकते हो शिक्षा विभाग के पास में, आप जो है जाकर पता भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ दिन में आपको, 1-2 दिन के अंदर में आप लोगों को न्यूज वगैरह के अंदर में, न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर में भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो 20 जिले अब तक, हो सकता है कि कल जो है और जिले भेज दे। ठीक है, आगे में और जिले भेज दे, लेकिन आज के 5 बजे तक की जो स्थिति थी उसमें यह है कि 20 जिले अभी भी बचे हुए जिन्होंने रोस्टर नहीं भेजा है। ठीक है, तो बट यहां पर में जो मेरी बात हुई है उसके अनुसार यहां साफ साफ निर्देश है कि 31 तारीख तक, 31 दिसंबर तक सारे जिलों को और सारे विभागों को सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करा देना है। इसमें थोड़ा सा ये हो सकता है कि सामान्य प्रशासन विभाग उसको वापस कर दे, ठीक है, और फिर उसको जो है संशोधन करके वापस से मंगवाए। तो इसमें टीआरई की जब मैं बात करता हूं आप लोगों से, ठीक है, तो ध्यान से समझना मेरी बात को। अब मैं पूरा कैलकुलेशन के साथ में बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो 31 तारीख को भेजना ही है, नहीं तो पूरे अधिकारी नप जाएंगे, क्योंकि यहां पर में साफ साफ ये आदेश दिया गया है और यहां पर में बता दिया है। ठीक है,
कि भाई ये चीज को 31 दिसंबर तक भेजना ही भेजना, 31 दिसंबर 2025 तक भेजना है। अब आप ये मान के चलिए कि अगर ये जनवरी के अंदर में, ठीक है, जीएडी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या सामान्य प्रशासन विभाग, जिसके खुद जो है मंत्री मुख्यमंत्री जी है, ठीक है, वो क्या करेगा, जीएडी इसको भेजेगा बीपीएससी को, ठीक है, जो जीएडी बीपीएससी को भेजेगा, और बीपीएससी जो है ये कम से कम जो है फ्रेंड्स आप लोग समझ के चलिए कि 10 दिन लगाता है नोटिफिकेशन को तैयार करने में, मिनिमम से मिनिमम, क्योंकि 10 दिन तक उनको अपने लेवल के ऊपर में भी पूरी तैयारी करनी होती है, तो 10 दिन लगाएंगे। तो आप दिसंबर के अंदर में कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा है, जो ये अफवाह फैल रही है, मैं इसका पूरी तरह से जो है यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, कि दिसंबर 2025 के अंदर में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। जो भी बच्चे हैं, ठीक है, प्लीज अपनी आपको मान के चलना, आप चलिए बिल्कुल, मैं उसमें कोई बुरा वो नहीं कर रहा आपको, लेकिन अगर आप इसके लिए अपना बैकअप प्लान को छोड़ रहे हो, ठीक है, या बैकअप प्लान्स नहीं रख रहे हो, कई सारे बच्चे जो है वो रूम रेंट के ऊपर में लेकर रहते हैं, उनके पास में अगले महीने का खर्च है या नहीं ये भी पता नहीं होता है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये वाली चीज है। और जनवरी के आपको जनवरी के लास्ट के अंदर में ही आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं खुद जो है इन्होंने देरी कर दी है, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर मैं मान के चल रहे थे कि भाई अगर दिसंबर तक भी बीपीएससी को मिल जाता तो ज्यादा अच्छा होता, तो जनवरी के लास्ट में ही, तो आप समझ के चलिए अप्रैल के अंदर में ही, अप्रैल 2026 के अंदर में ही अब एग्जाम संभव हो पाएंगी, जो स्थिति बन गई है, ठीक है, अप्रैल 2026 के अंदर में ही, ठीक है। तो जनवरी के अंदर में आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, इसकी बहुत अधिक संभावना है फ्रेंड्स, ठीक है। मैं पूरा जो है जिम्मेदारी के साथ में आपको ये बात बता रहा हूँ, ओके। जनवरी के अंदर में ही आपको नोटिफिकेशन देखने की संभावना है, और आपका मार्च के अंदर में एग्जाम नहीं हो सकता, क्योंकि फरवरी मार्च के अंदर में आपको पता है, ठीक है, कि जो एग्जाम्स है, इंटर लेवल की एग्जाम जो है, एसएससी की एग्जाम, ये आपकी एग्जाम चल रही होगी बिहार के अंदर में, तो यहाँ पर एग्जाम नहीं करवाई जा सकती, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा बहुत जो है 10th और 12th की एग्जाम चल रही है, तो 14 लाख के करीब बच्चे वहां पर में एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है। तो अप्रैल के अंदर में आप लोगों की एग्जाम होने की संभावना है, ओके। ये एक चीज मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पर मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर फिर अगर जैसे, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा, आप में से पता नहीं कितने लोगों ने देखा है वो वीडियो, ठीक है, वो वायरल करवा रहे थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है इलेक्शन से पहले वाली एक न्यूज ली, ठीक है, इलेक्शन से पहले वाली एक न्यूज की क्लिपिंग ली, और उस क्लिप के आधार पर क्लिप को थोड़ा सा काट दिया, और उसमें बोल दिया कि 10 दिन के अंदर में सुनील जो कुमार है, उन्होंने बोल दिया है कि भाई आपका 10 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्जाम हो जाएंगी। वो जब हमने उसको बैक ट्रेसिंग की तो हमें पता चला कि वो इलेक्शन से पहले वाली जो है क्लिप थी वो, ठीक है। तो फेक न्यूज के जरिए फेक न्यूज फैलाकर वो कई सारे जगह पे वो कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, बच्चे उस वीडियो को भेज रहे थे कि सर प्लीज आप इसकी सत्यापन करिए, इसको बताइए, ठीक है, आप बताते हो तो पता चलता है कि एक्चुअल में ये सही है या नहीं है। तो हमने जब इसको पता किया तो पता चला कि यार वो क्लिप ही इलेक्शन से पहले की थी, ठीक है, इलेक्शन के पहले की क्लिप थी, तो जो वो वायरल करवाई जा रही थी असामाजिक तत्वों के द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर मैं आकर आप लोगों को ये क्लेरिफिकेशन देना पड़ा कि भाई आप दिसंबर में नहीं आई, दिसंबर में नहीं है, आप क्या करिए, देखिए मैं आपको बता दूं, आप कैसे भी पढ़िए, कुछ भी करिए, आपके पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है केवीएस की, ठीक है। आपको पता है कि दिसंबर 2000 जो है 25 के अंदर में, 4 दिसंबर 2025 को इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। जिन बच्चों ने कर लिया अच्छी बात है, और जो कर वो आपकी मर्जी है। देखिए मैं आपसे ये कह रहा ही नहीं कि आप कहीं से भी पढ़िए, कोर्स से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, आप खुद से सेल्फ स्टडी करके भी पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, यूट्यूब के ऊपर में ढेर मटेरियल पड़ा हुआ है, वेबसाइट है आपके पास में, चैट जीपीटी, हर चीज है आज आपके पास में, आपके खुद के नोट्स है, हर चीज है, आप उससे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपका अगर आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो तो इसके अंदर में आप लोग करिए, ठीक है। अगर आपके पास में रिसोर्सेस है और आप कर सकते हो तो आपको करना चाहिए इसके अंदर में, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। दूसरी चीज जो है फ्रेंड्स, आप लोग देखोगे कि आप लोगों का सिलेबस, आपको रीजनिंग जो है, जनरल रीजनिंग आप पढ़ते ही हो, चाहे 2 नंबर का 3 नंबर का ही क्वेश्चन क्यों ना आप पढ़ते हो, तो जब पूरा ही पढ़ते हो तो यहाँ पर मैं आप कर लेंगे तो आपको ज्यादा आपकी पढ़ाई होंगी, आप पढ़ाई से अटैच रहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स आप पढ़ते ही हो, ठीक है, जनरल नॉलेज आप पढ़ते हो, हिंदी इंग्लिश आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है, अपनी भाषा को आप लोग, ठीक है। और कंप्यूटर जो है वो हर किसी को आना चाहिए। मैं आपको बता दूं, अगर आपको फ्यूचर प्रूफ बनना है तो कंप्यूटर आप लोगों को आना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। किसी ने भी अगर आगे बढ़ना है तो अगर आप नहीं भी दे रहे हो ना एग्जाम, मैं आपको एक आपका वेल विशर होने के नाते बोलूंगा, चाहे एग्जाम मत दो, केवीएस की मत दो, कोई एग्जाम मत दो, बट आपका वेल विशर होने के नाते और भविष्य के लिए आपको प्रिपेयर होने के, ठीक है, नाते आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने कंप्यूटर को सीखना चाहिए अगर नहीं आता है आप लोगों को,
ठीक है, तो ये बहुत जरूरी चीज है आप लोगों की। तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि भाई आपका जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, वो आप लोगों को जनवरी के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसकी बहुत अधिक संभावना है जिस हिसाब से सारी चीजें चल रही है। ठीक है, ओके। और आप लोगों का एग्जाम जो है इसका अप्रैल के अंदर में आप लोगों के एग्जाम होने की संभावना है। बाकी जो है फ्रेंड्स, अगर आप लोग अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि केवीएस आप लोग करना चाहते हो, वैसे मैं आपको फिर से बता दूं, आप केवीएस की तैयारी यूट्यूब से भी कर सकते हो, आपके पास में ढेरों रिसोर्सेस अवेलेबल है। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि लास्ट 2 दिन बचे हुए हैं और टीआरई के अभ्यर्थी काफी सारे सुबह से ही मैं देख रहा हूँ, जब से ये इसका न्यूज आया था कि सर इसके बारे में बता दीजिए, क्या केवीएस हम भरे नहीं भरे, क्या करें। तो ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पर भी ये चीज और कर दिया आप लोगों के लिए कि केवीएस एनवीएस के टीयर 1 के लिए जो भी बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, लास्ट डेट है, आप एक बार दिखा देंगे यहाँ पर में, तो 899 आज रात 12 बजे तक आप सभी लोगों के लिए कर दिया है टीयर 1 का, जिसके अंदर में आपको जितनी भी मॉक टेस्ट है, 50 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और 100 सेक्शनल टेस्ट, ठीक है, मतलब 50 मॉक सेक्शनल टेस्ट, तो टोटल 100 टेस्ट हो जाती है आपकी, जिसमें से आज सुबह ही हमने 29 सेक्शनल टेस्ट आपके लिए अपलोड कर दी है। और आप लोगों का नवंबर के पहले जो 15 दिन है, वहां तक का पूरा करंट अफेयर भी हमने जनवरी से अब तक का करंट अफेयर भी अपलोड कर दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो उसको भी आप पढ़िए। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसको मैं आपको टारगेट्स दूंगा, अभी एक टाइम टेबल दूंगा ऐप के अंदर में, वहां से आपको बोलूंगा कि 2 महीने का आप लोग पूरी की पूरी टेस्ट करिए, और उसके ऊपर में मैं फिर वीडियो में आके उसकी टेस्ट भी लूंगा आपके। तो इससे क्या होगा कि आपकी डबल मेहनत होती जाएंगी यहाँ पर में। ओके, तो आप उसके लिए प्रिपेयर, अपने टीआरई के लिए भी प्रिपेयर होते रहते हो। मैं फिर से यहाँ पर मैं बता दूं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ठीक है, आपकी मर्जी के ऊपर में है। बाकी अगर कोई जुड़ना चाहता है तो नीचे में आप लोग देख रहे हो नंबर चल रहा होगा, और यहाँ पर मैं एक बार दिखा देंगे टीम प्लीज। ठीक है, आज रात 12 बजे तक, ठीक है, आप लोग टीयर 1 का जो कोर्स है, ठीक है, वो 899 के अंदर में एक्सेस कर सकते हो। ओके, बाकी कोई और भी डाउट हो आपका तो नीचे में नंबर चल रहा है 7611101101, 9697888844। इस नंबर के ऊपर हमें कॉल या व्हाट्सएप कॉल कर लीजिएगा, अगर कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे अटेम्प्ट पूछ रहे हैं टीआरई 4 का, देखिए टीआरई 4 के अंदर में आपका टीआरई 5 तक के पास में आपके पास में पूरे अटेम्प्ट रहेंगे, 5 अटेम्प्ट कर दिए गए थे, तो अटेम्प्ट की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। यहाँ पर मैं सोनू जी बोल रहे हैं मजाकिया अंदाज के अंदर में कि सर अब तो मुझे टीआरई 5 की टेंशन होने लगी है। सोनू जी बिल्कुल ये आपकी टेंशन जायज है, ठीक है, तो बिल्कुल मतलब जो है आपकी टेंशन बिल्कुल जायज है, मैं ये कह सकता हूँ आपको। चलिए, और हाँ, जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर 22 23 से 25 वाले भर सकते हैं क्या, अब तो आप बिल्कुल भर सकते हो भाई, अब तो आपके लिए आ गया है। दूसरी चीज, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर सीटेट वालों का क्या होगा, देखिए मैं आपको बता दूं कि सीटेट का अपीयरिंग का अगर वो अलाउ करते हैं, ठीक है, अगर अपीयरिंग को अलाउ करते हैं तो आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको पता है कि सीटेट का रिजल्ट ही मार्च के लास्ट में आएगा, तो सीटेट अपीयरिंग वालों को मौका मिलने की चांसेस कम है। लेकिन अगर वो अपीयरिंग वालों को मौका देते हैं तो आप हो जाओगे। लेकिन अगर मान लो कि सीटेट का रिजल्ट का वेट करते रहे वो लोग, तो शायद से वो नोटिफिकेशन फिर बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये एक चीज है। और उसके अलावा जो है फ्रेंड्स, एक आप लोगों को चीज मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। कुछ लोग होते हैं जो इस स्थिति के अंदर में आराम कर रहे होते हैं, आराम कर रहे होंगे, और कुछ लोग होंगे जब इस स्थिति के अंदर में भी वो लोग मेहनत कर रहे होंगे। और जब लोग बाकी लोग आराम कर रहे होते हैं ना, उस समय में मेहनत करने से आप बाकी लोगों से आगे निकलते हो। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, कोई हलवा नहीं है यहाँ पर में कि सब लोग कर रहे हैं आपने भी कर लिया आपका निकल जाएगा। सीट लिमिटेड है, कैपेसिटी लिमिटेड है। अगर आपको जो है वहां पर में बढ़ना है तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाला जो एक कंसेप्ट है, उसी को यहां पर में लगाना पड़ेगा। और अगर आप नहीं कर सकते, जिस समय में लोग आराम कर रहे हैं उस समय में मेहनत नहीं कर सकते, तो फिर आप में और उनमें फर्क क्या रहेगा, ये चीज को ध्यान में रखिए। और ये मौका अगर आपने गवा दिया, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप जो है कोई कोर्स ले लो कुछ भी करो, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको जो करना है आप वो करो, जिस तरीके से पढ़ना है पढ़ो। ढेरों मटेरियल अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर में, ढेरों मटेरियल अवेलेबल है नेट के ऊपर में। अगर आपको लगता है कि आप उसको संकलित करके आप खुद से पढ़ सकते हो तो आप बिल्कुल करिए, मैं आपको बोलूंगा वहां से। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपके पास में उतना समय नहीं है या आप उतना नहीं कर पाते हो, तो फिर कोर्स के साथ में ज्वाइन होकर स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़िए। लेकिन करिए, जैसा करना है वैसा करिए। अपने खुद के नोट से पढ़ना चाहते हो उससे पढ़ो, कोर्स से पढ़ना चाहते हो कोर्स से पढ़ो, लेकिन पढ़ो, कोई ना कोई जो है स्किल्स डेवलप करो। क्योंकि जब बाकी लोग आराम कर रहे हैं तभी मेहनत करोगे तो बाकी लोगों से आराम आगे निकलोगे। अगर एग्री करते हो तो मुझे बताइए यहाँ पर में कमेंट करके आप लोग, क्योंकि ये चीज जो है ना, ये समझदारी और मैच्योरिटी के साथ में आती है इस चीज की। और ये बहुत माइन्यूट सा एक बहुत बेसिक सी समझ है, लेकिन इस थोड़ी सी समझ के लिए ना समझदारी की जरूरत होती है, मैच्योरिटी की जरूरत होती है। जो इंसान इस चीज को समझ गया वो आगे बढ़ जाएगा, इस चीज को मान लीजिए आप। ठीक है, तो मेरे से अगर कोई पर्सनली अगर पूछना चाहेगा तो मैं तो कहूंगा कि भाई आपको केवीएस के लिए 100%, चाहे बिना कोर्स के करो, कोर्स मत लो, कोई कहीं से भी मत लो, ठीक है, उससे पढ़ो और पूरी जी जान लगा दो।
और अगर आप सीरियसली चाह रहे हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि बिल्कुल एआई की मदद से और सारी चीजों की मदद से आपका हो जाए, तो आप टीचिंग परीक्षा के कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हो, वो बिल्कुल ऑप्शनल है आपके लिए। लेकिन मेहनत करो, ठीक है, पूरा जी जान लगा दो, ये अपने आप को चैलेंज करो कि यार ये चैलेंज करता हूं अपने आप को कि यार ये टीयर 1 निकाल के बताऊंगा मैं। आप देखेंगे कि आपकी कितनी सारी पढ़ाई टीआरई 4 के लिए हो चुकी होंगी, वहां टॉप करने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। ये चीज को क्यों नहीं समझ रहे हो? तो ये चीज अगर समझ गए आप, तो फिर आप आगे निकल जाओगे बाकी लोगों से, ठीक है। बाकी आपके जो है मैं विवेक के ऊपर में छोड़ता हूं, आप लोग किस तरीके से इसको लेते हो। एडीओ की एग्जाम के लिए जो है फ्रेंड्स आपका चल रहा है युद्ध स्तर के ऊपर में, आप लोगों को हम टीचिंग परीक्षा के ऊपर में भी करा रहे हैं, ठीक है, और सारी चीजें कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए हम लोग इस तरीके से करवाते रहेंगे जी। कल जो है आप लोगों का 8 बजे करंट अफेयर की मैराथन है आप लोगों की, ठीक है, जिसके अंदर में एक टीआरई 4, एईडीओ, एलटी ग्रेड और केवीएस एनवीएस, इसके जितने भी करंट अफेयर्स के इवेंट्स हैं और उनके ऊपर में जो स्टैटिक क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, उनकी दोबारा रीअपॉइंटमेंट हुई है, पुनः नियुक्ति हुई है, बता सकते हो आप लोग कमेंट करके कौन है, पुनः नियुक्ति किसकी हुई है? तो पुनः नियुक्ति किसकी हुई है, उसके बाद में उनका आर्टिकल क्या है और उनके ऊपर में जो स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इस तरीके से कराऊंगा। अगर मान लीजिए कि जैसे अभी चुनाव हुए हैं, ठीक है, जिन जिन राज्यों के अंदर में भी इस साल, तो उन राज्यों का क्या परिणाम रहा उसको लेकर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर मैं बात करेंगे कि उनके रिजल्ट क्या है। आप लोग मुझे बताइए कि बिहार के अंदर में जब चुनाव हुए तो सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज कौन से पार्टी को मिला और सबसे ज्यादा सीटें कौन सी पार्टी को मिली? चलिए ये क्वेश्चन आपका एक करंट अफेयर का बन गया है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई G20 की समिट जो है 2025 की कहा हुई, 2026 की कहां पर में होने वाली है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका स्टैटिक पूछा जा सकता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हर एक तरीके के क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन मैं कल 8 बजे करवाने वाला हूं, तो अलार्म लगा लीजिए आपके मोबाइल के अंदर में कल के लिए, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा, जिससे कि आप लोग बेहतर तरीके से इन सारे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर हो जाए। आप लोगों को जो बच्चे पेड ऐप के अंदर में, उन लोगों को नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, बाकी सारे बच्चे जो है यहाँ पर मैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको से कोई भी चीज छूटे ना, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच। बाकी आप लोगों का कोई भी और सवाल हो, आप लोग चाहते हो कि ये भी चीज मैं इंक्लूड कर लूँ आपके कल के सेशन के अंदर में, तो मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है, कमेंट के अंदर में, ताकि मैं आप लोगों के लिए उन सारे कंटेंट्स को भी वहां पर मैं कर दूं। बाकी जो बच्चे हैं फिर से मैं एक बार बता दूं आप लोगों को, 899 के अंदर में आप लोग केवीएस के कोर्स में आज रात 12 बजे तक के लिए जितने भी टीआरई के स्टूडेंट्स हैं या टीआरई के अभ्यर्थी है, ठीक है, वो चाहते हैं आपके लिए तो एक क्योंकि आपका डिले हो रहा है एग्जाम, इस वजह से टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए हेल्प के तौर पर ये एक दिन के लिए आप लोगों के लिए इसको यहाँ पर में कर रहा है। बाकी कल आप लोगों की जो लक्ष्य बैच है, ठीक है, वो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में पूरी की पूरी चीज में इतनी सारी चीजें आप लोगों को मिल जाती है, ठीक है, सारा का सारा सिलेबस कवर हो रहा है आप लोगों का। बाकी आपको कोई हेल्प की जरूरत हो तो नीचे में नंबर दिख रहा होगा आप लोगों को, उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए नंबर का, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को।